ये जो हमारा भारत देश है वो ऐसे विविधता में एकता का प्रतीक है। तो यहाँ पे अनवरत शब्द भी आया है। अनवरत मतलब क्या होता है? बिना रुके, निरंतर। चीर, चीर यानी क्या होता है? फाड़ना, फाड़ कर निकलना। मतलब ये जो नदियाँ हैं हमारे भारत देश में जो बहती है वो सभी जाति धर्म के भेदभाव को चीर कर फाड़ कर निकलती है और निरंतर बहती रहती है। तो इसी तरह ये जो हमारी दूसरी कविता है, प्यारा भारत देश हमारा, यह यहीं पर ख़त्म होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग फॉर स्टैंडर्ड। मैं हूँ महेश्वरी भोयर, आपकी हिंदी टीचर, दिशा स्कूल ऑफ इनोवेटिव लर्निंग से। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हिंदी सुलभ भारती चौथी कक्षा की दूसरी कविता, प्यारा भारत देश हमारा। अनेकता में एकता यह इसकी शान है, इसीलिए तो हमारा भारत देश महान है। तो बच्चों, आज हम एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्यारा भारत देश हमारा, जिसमें हमारे भारत देश की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। तो आइए देखते हैं कि इस कविता में हमें क्या क्या बताया है। इस कविता के कवि है सभाजीत मिश्र जी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्यारा भारत देश हमारा। सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ और बाद में इसका मीनिंग आप लोगों को समझाती हूँ। ठीक है? भारत देश हमारा, प्यारा भारत देश हमारा। हमारा भारत देश जो है हमारे लिए बहुत ही प्यारा है ना? सारे विश्व में हमें सबसे अधिक प्यारा हमारा भारत देश है। हमें हमारे देश पर बहुत गर्व है, हमारे देश पर हमें बहुत नाज है है ना? और ये जो हमारा भारत देश है यह विविधताओं में एकता का भी प्रतीक है ना? खेल रही है गोद में इसकी ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, गोदावरी नर्मदा सतलज ताप्ती सिंधु लगाती फेरी। देखो, हमारा ये जो हमारा प्यारा भारत देश है जिसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा गर्व है, बहुत ज़्यादा नाज है, ऐसे ही हमारे देश की गोद में बहुत सारी नदियाँ बह रही है जिनमें ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी, नर्मदा, सतलज, ताप्ती, सिंधु इत्यादि नदियाँ हमारे देश की गोद में बहती है। उसके साथ ही हमारे देश में चारों ओर बहती रहती है, फेरी लगाती रहती है ना? फेरी मतलब क्या होता है? लगातार बहना, है ना? ये जो नदियाँ हैं हमारे देश की गोद में बहती रहती है और चारों ओर से फेरियाँ लगाती रहती है। ठीक है? हिमगिरी चीर अनवरत बहती गंगा की पावन धारा। अभी देखो यहाँ पे क्या आया है? हिमगिरी। हिम यानी क्या होता है? बर्फ, और गिरी यानी क्या होता है? पर्वत। तो हिमगिरी मतलब बर्फ का पर्वत। कौन सा है ये बर्फ का पर्वत हमारे देश में? हिमालय है हिमगिरी पर्वत, है ना? तो यहाँ पे अनवरत भी आया है। अनवरत मतलब क्या होता है? बिना रुके, है ना? बिना रुके जो कंटिन्यू बहती है वो कभी भी रुकती नहीं है और सदा ही बहती है। वो हिमालय से निकलकर ये जो गंगा नदी है ना वो हिमालय से निकलती है और गंगा की ये जो पवित्र धारा जो है वो निरंतर हमारे देश में बहती रहती है। वो कभी भी रुकती नहीं है, वो सदा ही बहती रहती है। अनेक जातियाँ
अनेक धर्म मानते लोग यहाँ, भाषा भिन्न और पहनावे विविध दिखते यहाँ वहाँ। देखो ये जो हमारा भारत देश है, अभी क्या देखा था हमने कि हमारे भारत देश की गोद में बहुत सारी नदियाँ बहती है ना। हम हमारे देश को बहुत प्यार करते हैं, तो ऐसे ही हमारे भारत देश में है ना बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो बच्चों हमारे देश की यह विशेषताएं है कि हमारे देश में अनेक धर्म, अनेक जाति के लोग एकत्रित रहते हैं, वो मिलजुल कर रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो या फिर बौद्ध हो, सभी धर्मों के लोग हमारे देश में मिलजुल कर इकट्ठा रहते हैं, है ना। और सभी की अलग अलग जातियाँ भी हैं। ये जो सभी अभी धर्म हमने देखे हैं, उनकी अलग अलग भाषाएं हैं, उनकी अलग अलग जातियाँ हैं, है ना। फिर भी इनकी सारी इतनी सारी विविधता होते हुए भी सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, एकजुट होकर हमारे देश में रहते हैं। और बच्चों ऐसा उदाहरण किसी भी अन्य देश में देखने के लिए नहीं मिलता है ना। इसीलिए हमारा भारत देश सबसे प्यारा है और सबसे न्यारा है। देखो ये जग में अनेक सारे बहुत देश हैं, लेकिन ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पे इतने सारे हमने आधी पोयम अभी पढ़ ली थी, तो आगे की हम पढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ा था कि हमारे देश की गोदी में बहुत सारी नदियाँ बहती है, हमारे देश में अनेक जातियाँ हैं, अनेक धर्म के लोग रहते हैं, और तो भी अनेक जाति के, अनेक धर्म के लोग रहते हुए भी, रहने के बावजूद भी हम मिलजुल कर रहते हैं, एक साथ रहते हैं। इसीलिए तो हमारा भारत देश बहुत सबसे ज़्यादा प्यारा है और सबसे न्यारा भी है ना। भाषा भिन्न और पहनावे विविध दिखते यहाँ वहाँ। देखो हमारे देश में बहुत सारी जातियाँ हैं, बहुत सारे धर्म हैं, तो बहुत सारे जातियाँ और धर्म होने के बावजूद भी हम मिलजुल कर रहते हैं। तो अलग अलग जाति के लोग जो रहते हैं, उसी तरह सबकी भाषाएं भी भिन्न हैं, सबका पहनावा भी भिन्न भिन्न है। जो जो धर्म के लोग हैं, जो जो जाति के लोग हैं, जो जो प्रांत के लोग हैं, तो उसी के हिसाब से उनकी भाषाएं, उनका पहनावा भी भिन्न है। अभी महाराष्ट्र देखो, महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों की भाषा कौन सी है? मराठी में है। गुजरात में रहने वाले लोगों की भाषा कौन सी है? गुजराती है। बंगाल में रहने वाले लोगों की बंगाली है, तो पंजाब में रहने वाले लोगों की पंजाबी है ना। इसी तरह सभी की भाषाएं अलग अलग है, हर प्रांत के पहनावे अलग होते हैं, और इतनी सारी विविधता हमारे देश में ही देखने को मिलती है। बाकी देश में देखने को मिलती है क्या? नहीं मिलती है। यह सभी विशेषताएं जो है सिर्फ हमारे भारत देश में ही देखने को मिलती है। हमारे यहाँ इतनी बहुत सारी विविधताएं हैं, है ना। हम अनेक हैं, विविध प्रकार के लोग रहते हैं हमारे यहाँ, पर फिर भी हमारे भारत में एकता का भाईचारा है ना। हम अनेक पर सदा गूंजता यहाँ एकता का भाईचारा। हमारे देश में बहुत सारे धर्म के, विविध जाति के लोग रहते हैं, लेकिन यही हमारे भारत देश की विशेषताएं है ना। हमारा ये जो भारत देश है वो एकता का प्रतीक है, भाईचारा का नारा गूंजता रहता है हमारे देश में। अर्थात सभी लोग यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं,
सभी अपने धर्मों के साथ दूसरे धर्मों का भी पालन करते हैं। अभी किसी को ऐसा नहीं लगता कि मैं तो इस धर्म का हूँ, उस धर्म का मैं पालन क्यों करूँ, उस धर्म का मैं मान क्यों रखूँ। ऐसा नहीं है। हमारे देश में अगर कोई एक धर्म का होता है तो दूसरे धर्म का भी वो बहुत आत्मीयता से पालन करता है। सभी अपने धर्मों के साथ दूसरे धर्मों का भी सम्मान करते हैं। अपने त्योहारों के साथ साथ दूसरों के त्योहार भी मनाते हैं। अर्थात विविधता में एकता ही मिसाल है। विविधता में एकता जो है, इसी की मिसाल है हमारा प्यारा भारत देश। तो बच्चों, हमें भारत देश पर गर्व होना चाहिए। हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है कि हम हमारे भारत देश में रहते हैं और हमें भारत देश का सर ऊंचा रखने की हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए, है ना। और सदा एकता के साथ मिलजुल कर भाईचारा के साथ हमें रहना चाहिए। तो ये सारी विशेषताएं हैं हमारे भारत देश की। तो इसीलिए हमें हमारे भारत देश के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व है, नाज है। तो समझ आई सभी को पोयम? ठीक है। तो ये जो कविता हमने पढ़ी है, इसमें फेरी यह शब्द आया है। फेरी का मतलब क्या होता है? चक्कर। हिमगिरिया ने बर्फ का पर्वत। अनवरत यानी क्या होता है? बिना रुके। जो हमारे देश की नदियाँ है वो बिना रुके निरंतर बहती रहती है वो। चिर